कल ही फाइनल हुआ है, आज आप अपने दस्तरखान पे लोगों की खिदमत करने में आपको एक सुकून मिलता है, तो वो सुकून कहीं ना कहीं मिस होता है। हम तीसरा पीएसएल जीत गए, इस्लामाबाद यूनाइटेड 4 मैचेस मुझे मिले अल्हम्दुलिल्लाह, और मैंने 4 में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। तो जो भी आप प्रोसेस पीछे करते हो तो उसकी रिफ्लेक्शन सामने आती है। जब मेरा सीजन अच्छा जाता है तो मुझे कोई ना कोई चोट लग जाती है, उस दर्द की वजह से, उस तकलीफ की वजह से मैं रिमेनिंग मैचेस नहीं खेला, जबकि टीम तो मुझे चाहती थी कि मैं खेलूं। बहुत सारे लोगों को ये तनकीद थी कि यार इस्लामाबाद यूनाइटेड तो इसकी तो दोस्ती यारी में इसको पिक किया या कुछ भी किया, लेकिन उस चीज को रॉन्ग प्रूफ करना वो मेरी जिम्मेदारी थी। मैंने उस चीजों को, क्रिटिसिज्म को कैसे पॉजिटिव करना था, मेरा काम बनता था। जब मैं इंजर्ड था और जब ये कोविड भी आया हुआ था, उस वक्त तो मैं कोशिश ये कर रहा था कि यार क्या करूं क्या ना करूं, फ्रस्ट्रेशन बहुत थी। कुछ दोस्तों यारों ने मिलकर ये यार बेड़ा उठाया कि चलो कुछ लोगों की खिदमत भी कर लेते हैं। ये काम भी बढ़ता चला गया और साथ साथ फिर क्रिकेट की अपॉर्चुनिटीज भी आना शुरू हो गई। मैं जब पहला अफ्तारी जब मैं लाइव फोन पे देख रहा था ना अपने कमरे में बैठा हुआ, तो मुझे बहुत मिस कर रहा था। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि जहाँ इंसान इंसानियत की खिदमत कर रहा हूँ ना, तो वहाँ आपके पैर खुद चले जाते हैं अगर आपका ईमान जिंदा है। ये कोई सत्ता या ज़कात या खैरात का तो चक्कर ही नहीं है ना, ये तो इफ्तार हो रहा है। इनको वो पूरा हक मिलना चाहिए जो हम अपने घर में हक लेते हैं या अपनी मर्जी से पकवाते हैं। हर दिन कुछ दिन के बाद एक डिफरेंट मेन्यू हो, लोग डिफरेंट टेस्ट लें, अच्छा हलीम, अच्छी चिकन बिरयानी या बीफ बिरयानी या लाइव कढ़ाई। आप देख रहे हैं न्यू डिजिटल और मैं हूं अंजार अहमद। मैं रिपोर्ट कर रहा हूं आपको रुमान रईस खान फाउंडेशन के दस्तरखान से, और मेरे साथ मौजूद हैं रुमान रईस खान, फास्ट बॉलर, पीएसएल के स्टार, और अब इनकी परफॉर्मेंस के हवाले से भी बात करेंगे और जो ये नेक काम कर रहे हैं, कितने साल से कर रहे हैं और ये किस तरह से इन्होंने काम शुरू किया, तमाम तर तफसीलात उनसे जानते हैं। बहुत शुक्रिया रुमान भाई, अपने वक्त दिया। तो सबसे पहले पीएसएल पे बात कर लेते हैं। आपकी परफॉर्मेंस काबिल तारीफ रही, कम बैक किया, लेकिन जब आपने काम ये सिलसिला शुरू किया था तब आप क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। क्रिकेट की वापसी, कई लोग कहते हैं ये नेक काम आपकी वजह बने, ऐसा ही? जी बिल्कुल, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जब मैं इंजर्ड था और जब ये कोविड भी आया हुआ था, उस वक्त तो मैं कोशिश ये कर रहा था कि यार क्या करूं क्या ना करूं, फ्रस्ट्रेशन बहुत थी। तो सडनली बस कुछ दोस्तों यारों ने मिलकर ये यार बेड़ा उठाया कि चलो कुछ लोगों की खिदमत भी कर लेते हैं। तो जब ये नियत की तो अल्लाह पाक ने उसका ऐसा सिला दिया कि ये काम भी बढ़ता चला गया और साथ साथ फिर क्रिकेट की अपॉर्चुनिटीज भी आना शुरू हो गई। तो सबसे पहले तो मैं इस्लामाबाद यूनाइटेड का थैंक यू करूंगा, क्योंकि उन्होंने मुझे बॉलिंग कोच की ऑफर की। तो मैंने कहा चलो मैं घर बैठने से बेहतर है कि मैं क्रिकेट के एनवायरनमेंट में तो रहूंगा कम से कम, कि जहाँ मेरा दिल लगा रहेगा। तो दोनों चीज़ें ऐसे टाइम पे जुड़ी कि जहाँ मैं बहुत पैनिक कर रहा था, बहुत फ्रस्ट्रेट था, तो वहाँ मुझे एक नई जिंदगी मिल गई कि यार चलो एक कोचिंग का रोल भी मिल गया और यहाँ पे इंसान की खिदमत भी करने का मौका मिल गया। तो वो करते करते बस सडनली अल्लाह पाक ने कुछ ऐसे रास्ते बनाए कि जहाँ मैं क्रिकेट खेलने की कोशिश की दोबारा से, तो अल्लाह पाक ने वो बॉडी में भी जान डाल दी, कमर की तकलीफों में भी काफ़ी फर्क आया, और आहिस्ता आहिस्ता जब स्टार्ट किया तो एक उम्मीद जागी कि नहीं यार खेल सकता हूँ दोबारा और कंपेटिटिव क्रिकेट में आ सकता हूँ। तो फिर मेरी वाइफ ने भी मुझे बड़ा सपोर्ट किया इसमें, तो उसने बड़ी मोटिवेशन, कुछ ऐसी बातें बोली जिससे मुझे लगा कि नहीं यार मुझे थोड़ी मेहनत करनी चाहिए। और तो अल्हम्दुलिल्लाह उसकी भी बहुत बड़ी वजह है। और सबसे बड़ी वजह तो मैं यही कहूँगा, जो मैं ऐसा बिलीव मेरा बड़ा इस चीज़ पे कि यार जब लोगों ने मुझे दुआएं दी है ना कि यार हम चाहते हैं कि आपको देखें, हमारी दुआ है कि आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम में वापस आओ या आप वापस पीएसएल खेलो या वापस आप डोमेस्टिक खेलो, तो आई थिंक क्रेडिट गोज टू दैट पीपल के जिन्होंने मेरे लिए दुआ की और नेक नियति के साथ दुआ की, और मैं इनका कभी एहसान नहीं भूल सकता, क्योंकि यही लोग बेसिकली मेरी मोटिवेशन है। पीएसएल सीजन 9 कैसा रहा? आपकी परफॉर्मेंस भी देखी, ऐसा लग रहा था आप बड़े रिदम में हैं, फिर बाद में मैचेस नहीं खेल सके, उसकी क्या वजह बनी और कैसा ओवरऑल पीएसएल कैसा रहा? यार इन दी एंड सबसे पहले तो मैं इस बात पे प्राउड फील कर रहा हूँ कि हम तीसरा पीएसएल जीत गए, इस्लामाबाद यूनाइटेड माशाल्लाह 9 सालों में, और अल्हम्दुलिल्लाह 6 साल बड़ा वेट किया हमने इस अपॉर्चुनिटी का कि हमें कोई तो फाइनल खेलने को मिले, और अल्लाह का शुक्र है अब तक हमने 3 फाइनल खेले और तीनों जीते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और यार जिस तरह से मैं क्रेडिट देना चाहता हूँ माइक हेसन का, जो हमारे कोच थे, जो रेहान भाई हैं मैनेजर, उनका, कि जिस तरह से उन्होंने टीम का एनवायरनमेंट बनाया, जिस तरह से टीम की बॉन्डिंग करवाई, और कप्तान ने जिस तरह से टीम को लीड किया। आई थिंक जितने भी सीनियर्स प्लेयर थे, मैं हो गया या और भी जितने हो गए, हमने जिस तरह से यंगस्टर्स को मोटिवेट किया और जिस तरह से यंगस्टर ने उस बात को बड़ा लर्न करने का एग्जीक्यूशंस की, तो आई थिंक एक पूरा कॉम्बो पैकेज था जिसकी वजह से ये रिजल्ट आए। और जो भी आप प्रोसेस पीछे करते हो तो उसकी रिफ्लेक्शन सामने आती है। आई थिंक ये बहुत बेहतर टूर्नामेंट गुजरा हम लोगों के लिए। एक तो चैंपियन आप बनते हो तो ऑब्वियसली आपका टूर्नामेंट बहुत अच्छा होता है, और जहाँ तक मेरी परफॉर्मेंस की बात है तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सीजन बहुत अच्छा जा रहा था, और मेरा तो पता नहीं अल्लाह खैर करे कि ऐसा क्या है कि जब मेरा सीजन अच्छा जाता है तो मुझे कोई ना कोई चोट लग जाती है, बट इसमें भी अल्लाह की कोई बेहतरी है और पॉजिटिव चीज़ें मैं इसमें से लेकर जा रहा हूँ कि आई थिंक या तो मुझे और मेहनत की ज़रूरत है और मुझे सीखने की ज़रूरत है जितना भी मेरा कैरियर बचा है। तो ये था कि 4 मैचेस मुझे मिले अल्हम्दुलिल्लाह, और मैंने 4 में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया।
और अनफॉर्चुनेटली जब हम लाहौर से मैच खेल रहे थे तो आखिरी बॉल खेल रहा था मैं जमान खान की, तो उसने बड़ी अच्छी यॉर्कर की 140 प्लस इसकी स्पीड पे, जो कि मेरे टो पे लगी आगे। और जब मुझे उस वक्त तो फील नहीं हुआ, लेकिन जब 1 घंटा गुजरा तो मुझे पता चला कि मेरा पैर सूज चुका है। तो उस दर्द की वजह से, उस तकलीफ की वजह से मैं रिमेनिंग मैचेस नहीं खेला, जबकि टीम तो मुझे चाहती थी कि मैं खेलूं, क्योंकि माशाल्लाह फॉर्म भी लगी हुई थी। फिर एक्सपीरियंस, एक बॉलिंग यूनिट में मैं एज ए एक्सपीरियंस बॉलर खेल रहा था। तो लेकिन मैं इन दी एंड वही बात कहूँगा कि इस्लामाबाद यूनाइटेड का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने सपोर्ट किया मुझे और रिटेन किया। सबसे बड़ी मेरे ऊपर जो प्रेशर था ना, वो ये था कि मैं रिटेन हुआ था, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये तनकीद थी कि यार इस्लामाबाद यूनाइटेड तो इसकी तो दोस्ती यारी में इसको पिक किया या कुछ भी किया, लेकिन उस चीज़ को रॉन्ग प्रूफ करना वो मेरी जिम्मेदारी थी। मैंने उस चीज़ों को, क्रिटिसिज्म को कैसे पॉजिटिव करना था, मेरा काम बनता था। तो मैंने वो प्रूफ भी करना था और वो प्रेशर भी मुझ पर था। और मैं ये कहूँ कि प्रेशर नहीं था तो प्रेशर था, और मैंने कोशिश की कि बेसिक क्रिकेट खेलूँ, बेसिक बॉलिंग करूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह उसकी वजह से मैं कामयाब हूँ। PSL खेले, इतने महीने क्रिकेट खेलते रहे, कल ही फाइनल हुआ है, आज आप अपने दस्तरखान पे रुमान रईस खान फाउंडेशन के हवाले से आप काफ़ी जो है वो लगे रहते हैं, लोगों की खिदमत में पूरे साल लगे रहते हैं। थोड़ा सा फाउंडेशन पे बताइएगा, और आज आप पहुंच गए कि आज आवाम की खिदमत करें। जी बिल्कुल यार, मैं सच्ची बताऊं अंजार भाई कि मैं जब पहला अफ्तारी जब मैं लाइव फोन पे देख रहा था ना अपने कमरे में बैठा हुआ, तो मुझे बहुत मिस कर रहा था मैं, क्योंकि देखिए ये एनवायरनमेंट है, यहाँ एक माहौल बनता है, लोगों की खिदमत करने में आपको एक सुकून मिलता है, तो वो सुकून कहीं ना कहीं मिस होता है। आई नो कि क्रिकेट मेरा पैशन है, मेरी जॉब है, मेरा प्रोफेशन है, मुझे उसको 100% पहले उसको देना है, उसके बाद सारी सेकेंडरी चीजें आती हैं। लेकिन मैं इस चीज को भी नहीं भूल सकता, क्योंकि ये और वो दोनों बराबर हो गई हैं, क्योंकि इसने मुझे वापस कमबैक लाया है, मोटिवेशन दी है और सब्र शुक्र सिखाया है, बुरे हालात से लड़ना दिखाया है। तो आई थिंक ये दोनों चीज़ों को बैलेंस लेके चलना मेरी जिम्मेदारी बन गई है, और मैं बहुत मिस करता, इसलिए जैसे ही आज मैं सुबह घर पहुंचा हूँ तो मेरे घर वाले भी कह रहे थे यार कि आज का क्या प्लान है, अफ्तारी हमारे साथ कर लो। मैंने कहा नहीं, अफ्तारी तो मैं वहीं करूंगा, क्योंकि अब वो भी मेरा एक घर है। और सर्व खुद कर रहे हैं, थाल खुद रख रहे हैं, बात कर रहे हैं, एक वो टीम जो फाइनल जीती है, अभी कुछ घंटे भी नहीं गुजरे, अवाम के दरमियान है, तो ये एक मोटिवेशन कहाँ से मिलती है, और इससे आप क्या समझते हैं कि लोगों को क्या करना है? यार बिल्कुल, देखिए मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि जहाँ इंसान इंसानियत की खिदमत कर रहा हो ना, तो वहाँ आपके पैर खुद चले जाते हैं, अगर आपका ईमान जिंदा है। और मैं ये समझता हूँ कि ईमान का पुख्ता होना ये बहुत जरूरी है हमारे माशरे में। आजकल लोग, मैं ये समझता हूँ, मुझे ऐसा फील होता है कि बस देखते भी हैं सामने से कि यार किसी के साथ कुछ हो रहा है, लेकिन हम बात भी नहीं करते उससे पूछते नहीं है। तो आई थिंक इस तरह से सिर्फ उसका पूछ लेना ना, तो उसके दिल में एक जान डाल देता कि नहीं यार मेरे साथ कोई कंधे पे हाथ रखने वाला है। तो आई थिंक यही एक जज्बा है, यही एक मोटिवेशन है कि जो मुझे खींचे लाती है यहाँ पे। रुमान रईस खान फाउंडेशन अफ्तारी के हवाले से रोजाना नई डिशेस देता है, वो थोड़ा सा बता दें लोगों को कि क्या क्या आप लोगों को खिलाते हैं और किस तरीके से ये सिलसिला कब से चल रहा है? देखिए इसका फॉर्मूला तो अंदाज में बड़ा सिंपल है। जो चीज़ मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे घर में हमें मैसर होती है, हम जिस तरह से रोज डिफरेंट खाना खाते हैं, तो यहाँ पे जो हमारे बैठे मुसाफिर हैं, कुछ लोग मुझे ऐसे दिख रहे हैं जो हमारे जैसे कोई भी पेट्रोल पंप के लोग होते हैं, वर्कर्स होते हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, लेबर होती है, या इवन की कोई मतलब मिडिल क्लास फैमिली, अच्छी फैमिलीज भी बैठी हुई है। क्योंकि ये कोई सत्ता या ज़कात या खैरात का तो चक्कर ही नहीं है ना, ये तो अफ्तार हो रहा है और मुसाफिरों के लिए अफ्तार है। तो आई थिंक इनको वो पूरा हक मिलना चाहिए जो हम अपने घर में हक लेते हैं या अपनी मर्जी से पकवाते हैं। तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि यार हर दिन कुछ दिन के बाद एक डिफरेंट मेन्यू हो, लोग डिफरेंट टेस्ट लें, क्योंकि किसी को जेन्युइन बता रहा हूँ नहीं मैसर होता ब्रो। किसी को अच्छा हलीम, अच्छी चिकन बिरयानी या बीफ बिरयानी या लाइव कढ़ाई या वॉट एवर, ये हर किसी के बस में नहीं है आजकल के दौर में, इतने महंगे दौर में। तो कोशिश यही होती है कि यार जो हम खुद खाते हैं वो इनको भी खिलाएं। जो हमारी मार्केटिंग मैनेजमेंट है उसने कितना आला इनिशिएटिव लिया कि हमारा वो ये था कि फूड पांडा ने और हमने कोलैबोरेशन किया कि हम इस PSL में जितने रन बनाएंगे तो पर रन 10,000 रुपये हम डोनेट करेंगे गाजा। तो अल्हम्दुलिल्लाह में जितने रन बनाए तो उसकी कॉस्ट पे 2.5 मिलियन या समथिंग कुछ बनी है जो कि गाजा को डोनेट होगी। तो आई थिंक क्रेडिट गोज टू इस्लामाबाद यूनाइटेड मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट, जिन्होंने ये माशाल्लाह इनिशिएटिव लिया और हमने वहाँ पे फंड डोनेट किया। आखिर में क्या कहेंगे वो जो लोग रुमान रईस खान फाउंडेशन को सपोर्ट करना चाहते हैं या विजिट करना चाहते हैं, तो किस तरह कैसे? यार अंजार भाई, जो लोग हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, जितने भी मुगैर हजरात हैं, वो हमारे प्लेटफॉर्म पे जा सकते हैं। फेसबुक के आर फाउंडेशन के वहाँ पे हमारा अकाउंट नंबर है, इजी पैसा अकाउंट है, जैस कैश है, या अगर आप फिजिकली खुद भी आके यहाँ पे कुछ डोनेट करना चाहते हैं, वॉट एवर, चाहे पानी हो, खजूर हो, शरबत की बोतलें हो, वॉट एवर, जो आपकी इस्तिताअत है आप वो देना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, आइए हमारे साथ दीजिए। या आप अगर आके एज ए वॉलंटियर भी काम करना चाहते हैं तो वो भी हमारे दरवाजे हमेशा आप लोगों के लिए खुले हैं।
रुमान रईस खान फाउंडेशन के हौसले बुलंद है और रुमान का यही कहना है कि इसी तरह से वो आवाम की खिदमत करते रहेंगे। और क्या यही बात है कि किसी दुआ की वजह से आज रुमान रईस खान जो है वो ग्राउंड में खेलते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आप मेरी जान बहुत चाहते हैं तो इनके पास जरूर विजिट कर सकते हैं। मजीद आपको अपडेट करेंगे, देखते रहें न्यू डिजिटल।